देवरा बाबा आध्यात्मिक दुनिया के ऐसे संत, मुश्किल ही कोई एक ऐसा आदमी होगा जो आध्यात्मिक दुनिया से रूबरू और बाबा देवरा का नाम नहीं सुना हो। एक ऐसे संत जिनके जीवन और आयु के वर्षों की जो ताकत 900 वर्ष तक बोली जाती है कि इन्होंने जिया था अपने जीवन को। मुश्किल से आदमी अपने जीवन को जो जीता है, आपने सुना होगा एक आदमी का, मैं ज़्यादा इस चीज़ में ना पढ़ के, एक से मृत्यु 122 वर्ष तक जो बुक्स रिकॉर्ड में है। फ्रांस के एक व्यक्ति थे जिनका नाम जिम कालमेंट था और उनकी आयु थी अत्यधिक जो रिकॉर्ड्स में पाई जाती है 122 वर्ष और 123 वर्ष में वो चल रहे थे। ऑन रिकॉर्ड ये कहा जाता है कि एक ओल्डेस्ट व्यक्ति की आयु जो होती है 122 वर्ष तक थी, वो थे फ्रांस के व्यक्ति। और कहा जाता है देवरा बाबा थे, उनकी आयु 900 वर्ष थी। पर साइंस इस बात से रूबरू नहीं रहता है, पर कई ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो रिकॉर्ड्स बन नहीं पाते ऑन रिकॉर्ड। अभी आप में से कई लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी ये सोचते होंगे हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे रिश्तेदार में ये बंदा 122 वर्ष से ज़्यादा था। इसी प्रकार कई रिकॉर्ड्स तक नहीं पहुँच पाती हैं और यहाँ पहुँचाई नहीं जाती हैं। पर उन्हीं में से एक देवरा बाबा थे जिनकी आयु 900 वर्ष तक मानी गई है कि 900 वर्ष तक जीवित थे। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे संत जिनके अब बड़े बड़े राजनेताओं का अंबार लगता था दर्शन के लिए, और बाबा उनके लिए नीचे धरती पे पाँव न रख के सिर्फ अपने पैर से उनको आशीर्वाद देते थे मचान से। देवरा बाबा एक ऐसी शख्सियत थे, एक ऐसे संत थे, एक ऐसे समाज में रह रहे थे जो कुरीतियों से दूर रह के और उसको हटाने के लिए अपने प्रयासों में। सबसे पहले देवरा बाबा का नाम देवरा कैसे पड़ा? कहा जाता है, कई लोग तो कहते हैं कि शायद बाबा देवरा का जन्म यूपी के देवरिया जिले में हुआ था, इसलिए इनका नाम बाबा देवरा पड़ा। पर देवरा बाबा का नाम देवरा ये इस तरीके से नहीं पड़ा क्योंकि बाबा के जन्म की किसी को पता ही नहीं है कि बाबा का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ। कहा जाता है बाबा का जन्म के बाद बाबा को सबसे पहले जो देखा गया था देवरा जिले में देखा गया था बाबा को, जब वो मचान बनाकर सरयू नदी के किनारे रह रहे थे। और उस मचान का मतलब आप नहीं समझो तो बांस बल्लियाँ करीब कहीं खड़ी करके ज़मीन पर गाड़ के, रेती में गाड़ के, उसके ऊपर एक तख्त लगा के एक मचान बनाई जाती है धरती से करीब कम से कम मानिए 15 से 20 फुट ऊपर, 20 से 25 फुट ऊपर, मैं नहीं गलत हूँ तो, उस पर वो रहते थे। और उनको पहली बार देखा गया था उस मचान पे सरयू नदी के किनारे देवरिया ज़िले में, जो कि यूपी। तभी बाबा का देवरिया बाबा के नाम से, उन्हीं ज़िले के नाम से देवरिया बाबा कहा जाता था, क्योंकि जन्म के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। उसके बाद कहा जाता है बाबा देवरिया आए क्योंकि बाबा के जो एक भक्त थे वो बताते हैं, जो उस समय बाबा के साथ रहते थे, कि बाबा कई वर्षों तक हिमालय में बर्फ़ के बीच में भी तपस्या करते रहे, उसके बाद वो देवरिया आए थे। बाबा की बात करी जाए तो बाबा एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कभी चमत्कारों का दावा नहीं किया, पर उनके भक्तगण बताते थे कि बाबा बहुत चमत्कारिक थे, उनके चमत्कारों को देखा करते थे। इसी में मैं बात करूं तो इसमें बहुत बड़ी सूची है बड़े बड़े राजनेताओं की जिनका नाम किसी हिंदुस्तान की हस्तियों में आता है। उन हस्तियों में बड़े बड़े नाम हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। आपको वो दौर पता होगा इंदिरा गांधी जी का, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी और पूरे भारतवर्ष में इमरजेंसी का दौर था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। उसके बाद भारत की जनता उनसे थोड़ी खफा हो गई थी, जिस कारण से चुनाव के बाद इंदिरा गांधी जी उस चुनाव को हार गई थी। तब उनकी जो कांग्रेस में एक बहुत बड़े नेता थे जिनका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे, उन्होंने उनको बताया कि आपको देवरा बाबा के पास जाना चाहिए। तभी कहा जाता है रात के समय पर इंदिरा गांधी जी पहुंची थी देवरा बाबा के पास, और देवरा बाबा को बताया गया कि इंदिरा गांधी जी आई हैं और बड़ी कष्ट में आई हैं। तब देवरा बाबा ने रात के टाइम पे उनको आशीर्वाद की मुद्रा दी थी, अपना हाथ दिखाया था आशीर्वाद के रूप में। तब कहा जाता है इंदिरा गांधी जी ने अपना चुनाव चिन्ह बदलकर, कांग्रेस का हाथ का चुनाव चिन्ह बदलकर बाबा देवरा का आशीर्वाद वाला मुद्रा का हाथ रख दिया था, जो कांग्रेस का अभी तक वर्तमान तक चुनाव चिन्ह है हाथ। और कहा जाता है उस चुनाव हारने के बाद फिर इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत से आई थी सरकार में, प्रचंड बहुमत से। और कहा जाता है जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी बाबा का कई बार जिक्र करते थे और उनके परम भक्त थे। कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि बचपन के में उनके पिताजी उनको बाबा के आश्रम लेके जाते हैं, तब बाबा ने कहा था आपका ये बेटा एक दिन बहुत बड़े पद पे होगा, और उसके बाद वो भारत के राष्ट्रपति बने थे। ऐसे कई बड़े नाम हैं जो बाबा देवरा बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। पर कभी भी देवरा बाबा ने आगे बढ़कर, ऐसा होता है ना कई बाबाओं के या नेताओं का आना जाना होता है तो उस चीज़ को वो ज़्यादा ले लेते हैं, पर बाबा के अंदर ऐसा नहीं था, उनके लिए सब बराबर थे।
कहा जाता है बाबा जिस स्थान पर बैठा करते थे उसके आसपास बबूल के पेड़ उग जाया करते थे, पर खास तौर बबूल के पेड़ की एक बात होती है, उसमें कांटे उगते हैं। पर बाबा के पास जितने भी बबूल के पेड़ उगते थे उनमें कांटे ना होकर फूल और सुगंध रहती थी। ये बाबा के साथ रहने वाले लोगों का बताना था, जो मैं ही नहीं, आपको नेट पे भी ये चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। आपने श्रीमान राजनाथ जी का नाम सुना होगा, जो बीजेपी के नेता हैं बहुत बड़े, वो भी बाबा के भक्त थे। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, बाबा के चमत्कारों का तो बखान का अंत नहीं है। कहा जाता है 1957 का करीब 1952 के आसपास का वक्त था, कुंभ का मेला था हरिद्वार में, जो कि उस समय यूपी में था, हरिद्वार। तो कहा जाता है उस समय एक वैष्णव अखाड़े का हाथी था जो पागल हो चुका था, और उससे सारी प्रजा, उस समय जो लोग थे वो भाग रहे थे, क्योंकि वो पागल हो चुका था, किसी को भी मार सकता था। तो वहाँ का जो एसपी थे उस मेले के, उन्होंने सूबेदार को ऑर्डर निकाल दिया था कि इसको गोली मार के मार दिया जाए हाथी को। पर सूबेदार को था कि मैं ऐसे कुंभ के मेले में किसी जीव को मार के पाप ना करूं। वो बाबा के पास गया, देवरा बाबा वहाँ मौजूद थे। उसने बाबा को अपनी पीड़ा बताई कि ऐसे ऐसे मुझे ऑर्डर मिला है, पर मैं हाथी को मारना नहीं चाहता हूँ। तब बाबा ने उसको आम दिया था, उस सूबेदार को कहा हाथी को दे देना। फिर भी वो कहने लगा बाबा मैं हाथी के पास जाऊँगा, वो मुझे मार ना दे। बोला आप कुछ मत जाइए, आप जाके उसको दे दिए, वो कुछ नहीं करेगा। सूबेदार ने ऐसा ही किया, उस हाथी के पास जाके आम रख दिया, उसने आम खाते ही वो शांत हो गया। कहा जाता है बाबा को सारे पशु पक्षियों से बात करने की कला और उनकी बातों को समझने की कला सब थी। तो कई लोगों का कहना गलत नहीं हो सकता, और इतने लोगों ने जिन्हें अपने जीवन में चमत्कार देखे वो गलत नहीं होंगे। वो बात अलग है कि आज के ज़माने वाले कई पीढ़ियाँ कहती है हमने देखा नहीं, माने नहीं, पर पिछली बातों को भूलना नहीं चाहिए और अपने बड़ों की बातों को नकारना नहीं चाहिए। ऐसे कई चमत्कार बाबा की फेहरिस्त अब सुनते सुनते हम मतलब थक जाएंगे, पर उस चमत्कारों का अंत नहीं होगा। कहा जाता है 1986 में बाबा वृंदावन आ गए थे। उन्होंने यमुना नदी के किनारे मचान बनाई और वहीं रहने लगे, और 1990 में उनका वहीं देहांत हो गया। और अपना बाबा कईयों ने ये भी कहा कि बाबा ने अपने शरीर छोड़ने की तिथि पहले ही बता दी थी। कहा जाता है बाबा का ये सिस्टम था कि बाबा कभी कितना भी बड़ा नेता आ जाए, पर उसको ट्रीट ऐसे ही करते थे जैसे और सारे भक्त होते थे। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा नेता आ जाए तो जल्दी से मचान से नीचे आ जाना। उनका मन होता था तो आते थे, नहीं होते थे प्रसाद के रूप में मुट्ठी बंद करके कुछ भी मचान से दे देते थे, ताकि उनकी मचान में कुछ ऊपर है नहीं, फिर भी पता नहीं वो कहाँ से वो चीज़ जिनकी कोई संभवता नहीं है उस आसपास के मचान तो छोड़िए आसपास के क्षेत्र में होने की, वो भी चीज़ वो प्रसाद के रूप में सामने वाले को दे देते थे। और तो और कहा जाता है एक बार राजीव गांधी जी उनसे मिलने आ रहे थे, प्रधानमंत्री जब वो बन गए थे दर्शन को, तभी उधर हेलीपैड की व्यवस्था की जा रही थी मचान के पास बाबा के। तो उधर सारे जो पेड़ थे उनको काटा जा रहा था। तब बाबा को बड़ा दुख हुआ कि कोई मेरे पास आ रहा है, उनके कारण इस बेचारे पेड़ों को काटा जा रहा है। तभी उन्होंने बाबा ने उधर पेड़ काटने वाले सरकारी कर्मचारियों को मना किया कि आप इस पेड़ों को मत काटें। पर वो कहने लगे बाबा हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें आदेश मिला है क्योंकि प्रधानमंत्री जी आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो बाबा ने कही तुम चिंता मत करो, वो कैंसिल हो जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं नेट पे भी, इन पे भी। कहा जाता है कि उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा बाबा, वो आने वाले हैं। उन्होंने कहा नहीं कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं आएंगे बच्चा। उनका एक वर्ड होता था बच्चा कह के वो बात करते थे सबसे। तो अगले ही पल वायरलेस, उस समय मोबाइल हुआ नहीं करते थे, यही रेडियो के वायरलेस, ये आकाशवाणी वगैरह, उस पर जैसे कोई न्यूज़ होती थी उस पर समाचार ऑनलाइन कर दिया ऑन एयर कर दिया जाता था। तो उस पर आगे ऑन एयर की प्रधानमंत्री का दौरा था, किसी कारणवश कैंसिल कर दिया गया। तो ये ऐसे कई चमत्कार हैं बाबा के जो लोगों को अचंभित कर देते थे। और देखा जाए आजकल के जो बाबा हैं वो मिनटों में थोड़ा सा चमत्कार में, असली चमत्कार वो थे जिस समय कुछ होता नहीं था, मोबाइल वगैरह और ऐसे थे। और बाबा कभी भी मतलब ये सोचिए उस समय बाबा ने कह दिया था कि राम मंदिर बनेगा। अरे सुनो, हम बताता है मंदिर अवश्य बनेगा। हाँ, और वो आज आप वर्तमान में देख रहे हैं। भगवान श्री राम का नाम उनके मुख पे हमेशा रहता था और उनके परम भक्त थे। तो ये थे देवरा बाबा जिनकी 900 वर्ष की उम्र थी। ये हम नहीं, ये कई लोग कहते हैं 200 वर्ष, कोई से कहता है 500 वर्ष, कई लोग कहते हैं 900 वर्ष भी। एक और बात है, बाबा कहीं भी पानी के रास्ते ही पहुंच जाते थे। वो हर साल प्रयागराज जाया करते थे और हर साल जहाँ उनको जाना होता था वहाँ पहुँच जाते थे। हर कुंभ के मेले में पहुँचते थे और मचान बना के रहते थे। पर किसी ने बाबा को एक गंतव्य से दूसरी जगह जाते में कोई साधन या किसी तरह से उस समय बस, बैलगाड़ी या किसी तरह का साधन लेते हुए नहीं देखा।
कहा जाता है बाबा पानी पे भी सफ़र कर लेते थे, उनको चलने की विद्या आती थी पानी पर, और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाया करते थे। कई लोग कहते थे बाबा आप हमारे साथ चलिए, पर बाबा मना कर देते थे। पर जब वो वहाँ पहुँचते थे गंतव्य पे तो देखते थे बाबा पहले ही वहाँ पहुँच गए। तो ये बहुत बड़ी बात है जो लोगों ने खुद देखी थी, उस चीज़ों को बयां किया जाता है। तो बहुत मानने वाली बात है। कभी आप भी आए तो बाबा का जो समाधि स्थल है वृंदावन में दर्शन करिए, देवरिया बाबा के। मैं मानता हूँ बाबाओं की दुनिया में, संतों की दुनिया में अद्भुत संत थे, तो दर्शन करना जरूर चाहिए संतों का ही। श्री राम ने खुद कहा है निविदा भक्ति में संतन कर संगा, तो जरूरी है संतों के साथ संग करना। तो दोस्तों आपको इस चैनल में ये पसंद आई हो मेरी वीडियो, आज मैं घर से ये देवरा बाबा की वीडियो मेरे मन में आई, मैंने बनाई। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।